साथियों, बुक माय वास्तु के एक नए एपिसोड में और एक नए प्रोजेक्ट में मैं फिर से एक बार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं पुणे मुंबई एक्सप्रेस के पास खड़ा हूँ और एक काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये आप मेरे पीछे प्रोजेक्ट देख सकते हो। तो अगर आप भी पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे के पास एक क्लियर टाइटल NATP रेरा अप्रूवल प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए या फार्म हाउस या वीकेंड होम के लिए, तो आज का प्रोजेक्ट आपके लिए काफ़ी स्पेशल और बढ़िया होने वाला है। 100% डेवलप तो प्रोजेक्ट है ही, लेकिन लोकेशन काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप मुंबई से इस वीडियो को देख रहे हो या पुणे से देख रहे हो तो आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगने वाला है। तो हम इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लेने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए अभी हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ की सारी छोटी मोटी जो डिटेल है वो आपको देते हैं। तो आप भी वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, इस प्रोजेक्ट को भी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे, फिर प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेंगे। उसके बाद प्लॉट के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो उसकी पूरी डिटेल जानकारी लेंगे। उसके बाद हम एमिनिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि एमिनिटीज़ में आपको क्या क्या मिल रहा है। उसके बाद आखिर में हम लोग रेट की बात करेंगे और उसके बाद मैं अपना एक ओपिनियन भी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस पर लोन करते हो इस प्लॉट पर तो उस लोन को आप जल्दी कैसे क्लियर कर सकते हो और जल्द से जल्द कैसे डेब्ट फ्री हो सकते हो। तो ऐसे लगभग हम 6 या 7 पॉइंट से इस पूरे प्रोजेक्ट को समझने वाले। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं तो ये 14 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है वो परंदवाड़ी नाम के विलेज में पड़ता है और परंदवाड़ी एक्सप्रेस वे से सिर्फ 2 मिनट के डिस्टेंस पे। बाकी की डिस्टेंस हम समझते हैं तो सबसे पहले वाकड़, इंजोड़ी और बालेवाड़ी जो है वो 20 मिनट के डिस्टेंस पे। उर्से MIDC, तलेगांव MIDC यहाँ से नज़दीक पड़ता है। तो उर्से MIDC 2 मिनट के डिस्टेंस पे। उर्से का टोल नाका भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। उसके अलावा तलेगांव MIDC 10 मिनट, चाकल MIDC 20 मिनट, शिवाजी नगर 40 मिनट है। एक्सप्रेस पे मैंने पहले ही बताया 2 मिनट है। और प्रपोज रिंग रोड जो है वो 1 ही मिनट के डिस्टेंस पे यहाँ पे आपको पड़ता है। तो इसका बेनिफिट ये है कि फ्यूचर में जब ये बनेगा तो आप इस रिंग रोड से कहीं पर भी काफ़ी जल्दी आपका जो डिस्टेंस है वो कवर कर पाओगे। तो रिंग रोड काफ़ी नज़दीक है और ये काफ़ी बड़ा इस प्रोजेक्ट का USP है। तो आई होप कि आपको इस प्रोजेक्ट का लोकेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, तो आपको लोकेशन जो है वो भेजा जाएगा। तो आइए अभी हम प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं। तो साथियों, अभी प्रोजेक्ट की डिटेल बात करते हैं। तो सबसे पहले लैंड पार्सल की बात करें तो 14 एकड़ का ये लैंड पार्सल है और ये इसका जो टाइटल है वो NAPMRDA सैंक्शन है। तो PMRDA का इसका पूरी तरह से सैंक्शन लिया गया है। अभी ये सैंक्शन PMRDA का होने का बेनिफिट ये है कि जितना प्लॉट आपको बताया गया है उसका पूरा जो पोजीशन है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे कि पिंपरी चिंचवड़ में कुछ ऐसे प्लॉटिंग है जिसका सैंक्शन अलग से PCMC का सैंक्शन होता है, जहाँ पे लोडिंग फैक्टर आपको लगता है। यानी अगर 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है तो उस पर 500 स्क्वायर फुट का एडिशनल पैसा देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। PMRDA सैंक्शन में जितना प्लॉट बताया गया उतना एक्चुअल आपको पूरा यहाँ पे प्लॉट मिलता है। तो इस 14 एकड़ में से एक्चुअल जो NA का लेआउट है वो 10 एकड़ में ही लेआउट है और 10 एकड़ में टोटल जो प्लॉट है वो 100 प्लॉट यहाँ पे 100 प्लॉट यहाँ पे पूरी तरह से बिठाए गए। और जो मिनिमम प्लॉट साइज़ है वो लगभग 1600 के आसपास यहाँ पे आपको मिल सकती है। अभी कलेक्टर NA होने की वजह से, कलेक्टर NA और रेरा रजिस्टर्ड होने की वजह से आपको यहाँ पे प्लॉट जो है, प्लॉट का जो डॉक्यूमेंट है वो इंडिविजुअल मिलेगा, इंडिविजुअल सेल डीड और 7/12 यहाँ पे मिलने वाला है। उसके अलावा इस प्रोजेक्ट में आपको जो बाकी सारी डेवलपमेंट जो मिलती है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे गेटेड कम्युनिटी, ये 100 प्लॉट की पूरी आप मेरे अगल बगल में देख सकते हो। ये पूरी तरह से गेटेड कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग एक साथ यहाँ पे रहने वाले। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे ना तो सच में मैं आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, इतनी बढ़िया क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। हर एक छोटी मोटी चीज़ पे यहाँ पे काफ़ी ध्यान से वर्क किया गया है। आप सीमेंट के रोड देखिए, इंटरनल अगर सीमेंट के रोड देखोगे तो इतनी बढ़िया क्वालिटी की सीमेंट के रोड है। इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी हाई एंड क्वालिटी दिया गया है। उसके अलावा फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी देखिए आप यहाँ पे ये पानी यहाँ से निकल रहा है, हर प्लॉट पे से टैप दिया गया है और ये पानी बह रहा है यहाँ पे। ये प्लांटेशन के लिए ये पानी को यहाँ पे छोड़ा गया। उसके अलावा आप स्ट्रीट लाइट देखिए, स्ट्रीट लाइट का क्वालिटी भी आप देख सकते हो, कितना बढ़िया क्वालिटी है। ये नॉर्मल स्ट्रीट लाइट भी दे सकते थे लेकिन कितने अच्छे क्वालिटी का स्ट्रीट लाइट दिया गया है। इसकी वजह से जो लुक है ना इस प्रोजेक्ट का वो काफ़ी आपको बढ़िया देखने मिलेगा। इसकी वजह से प्रोजेक्ट दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है यहाँ पे, वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट भी दिया गया है। उसके अलावा कंपाउंड वॉल फॉर इंडिविजुअल प्लॉट, अभी देखिए ये कंपाउंड वॉल दिया गया है। इसको ये जो कोकन का चीरा जांबा होता है उसका ये पूरा वॉल कंपाउंड है 2-2 फीट का है और काफ़ी
देखिए आप कितना अच्छा दिख रहा है, हर प्लॉट को दिया गया है, इसकी वजह से डिमार्केशन जो वो क्लियर हो रहा है। रोड साइड लैंडस्केप आप देखिए, ये साइड से देखिए आप कि ये प्लांटेशन रोड साइड लैंडस्केप देखने में कितना अच्छा दिख रहा है। प्लॉट पे जो प्लांटेशन है ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। उसके अलावा मैंने आपको स्ट्रीट लाइट तो बता दिया कि स्ट्रीट लाइट भी काफ़ी अच्छा दिया गया, और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी अलग से दिया गया है। मीन्स हर प्लॉट के पास आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा 24/7 यहाँ पे आपको सिक्योरिटी केबिन, जहाँ पे हमने शुरुआत की थी वहाँ पे वो सिक्योरिटी का केबिन है। उसके अलावा ये ड्रेनेज का लाइन आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए यहाँ पे ये इसका भी क्वालिटी देखिए कितना बढ़िया है। उसके अलावा ये पेवर ब्लॉक देखिए, ये पेवर ब्लॉक लगा है। अभी ये पेवर ब्लॉक इसलिए लगा है ताकि अगर आप घर बनाते वक्त, बंगलो बनाते वक्त अगर आपका बाद में कोई वर्क निकलता है तो पूरा ये ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, या इसको फिर से गड्ढा बनाने की ज़रूरत नहीं। आप ये पेवर ब्लॉक निकाल के यहाँ से जो इंटरनल लाइन है आपकी ड्रेनेज की हो या लाइट की हो, इसको निकाल सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोजेक्ट का जो आपको प्लॉट के अलावा मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। साथियों अभी एमिनिटीज़ की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जितने क्वालिटी का दिया गया है उससे भी काफ़ी बढ़िया और लग्जरियस एमिनिटीज़ यहाँ पे दी गई है, जैसे स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, और आप मेरे पीछे देख सकते हो ये पूरा नारियल का, इसको बेड कह सकते हैं कि दिखने में कितना बढ़िया दिख रहा है। ये इस प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। आप यहाँ पे अगर कुछ वक्त बिताते हो तो आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पे फील आएगा। तो अभी एमिनिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जिम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के साथ आपको जिम मिल रहा है। ओपन एरिया विद कंफर्टेबल सीटिंग एंड ब्यूटीफुल व्यूज़, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए ये बैठने के लिए कितना बढ़िया किया गया है। आप जब विजिट के लिए आओगे तो आप ये सब देख सकते हो, तो ये भी आपको मिल रहा है। उसके अलावा मल्टीपर्पज़ हॉल फॉर होस्टिंग इवेंट एंड पार्टीज आपको इस प्रोजेक्ट के साथ मिल रहा है। स्मूथिंग क्लस्टर गार्डन विथ वाटर फीचर्स भी आपको इसके साथ मिल रहे हैं, जहाँ पे वो साइड में वहाँ पे काम चल रहा है। प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, तो नीचे के साइड में वो भी दिया गया। उसके अलावा ग्रैंड एंट्रेंस गेट एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइन, जहाँ पे हमने वीडियो की शुरुआत की थी। यूरोपियन स्टाइल लाइटिंग दैट ऐड टू चार्म ऑफ एंट्रेंस गेट, यूरोपियन स्टाइल का यहाँ पे आपको लाइटिंग मिल रहा है। 24/7 CCTV कैमरेज भी है यहाँ पे, सिक्योरिटी पर्पज़ आपको वो भी दिया गया है। उसके अलावा चिल्ड्रन प्ले एरिया फॉर किड्स टू हैव फन, वो दिया गया है। चिल्ड्रन के लिए चिल्ड्रन प्ले एरिया है। सन डेक चेयर आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। उसके अलावा पूल साइड सिटिंग फॉर रिफ्रेशिंग ड्रिंक एंड स्नैक्स वो दिया गया है। यानी आप अगर यहाँ पे प्लॉट लेते हो ना तो आपको एक लग्जरियस प्रोजेक्ट में प्लॉट लेने का जो फील है वो 100% यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें हैं उसमें से 70-80% वर्क तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। और सबसे बढ़िया क्या है, तो यहाँ पे नेचर काफ़ी अच्छा है। एक साइड से प्रोजेक्ट को रोड लग कर है और एक साइड से रिवर लग के, ये जो प्रोजेक्ट के नीचे की साइड है ना, यहाँ से रिवर बहती है, तो वो जो सेकंड होम का जो फील है वो पूरी तरह से आपको आएगा। और जिस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है सोमाटना फटा तक, तो फ्लैट बेचे जाते हैं, तो आप फर्स्ट होम भी यहाँ पे बना सकते हो। स्पेशली अगर आप रिटायरमेंट में बंगलो का प्लान कर रहे हो तो इससे बढ़िया लोकेशन आपको ढूंढ कर नहीं मिलेगा, जो आपको फर्स्ट होम का भी फील दे रहा है और सेकंड होम का भी फील दे रहा है। तो काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है। तो आइए अभी हम प्लॉट की प्राइसिंग की बात करते हैं। तो साथियों यहाँ पे प्लॉट क्यों लेना चाहिए, उसके बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग एक्सप्रेस वे जो है पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे, वो यहाँ से 2 मिनट के डिस्टेंस पे ही है, और उर्से टोल नाका भी उससे 2 मिनट के मीन्स 5 मिनट के डिस्टेंस पे उर्से टोल नाका है। अगर आप मुंबई से भी आ रहे हो तो उर्से टोल नाका क्रॉस करके आप ऊपर के ब्रिज से इस प्लॉट के इस प्रोजेक्ट पर आ सकते हो। उसके अलावा प्रोजेक्ट जो मेन रोड को लग कर है, एक साइड से रिवर है, यहाँ से इस प्रोजेक्ट को लग कर एक काफ़ी बड़ा रिसोर्ट भी है पीछे के साइड में। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है रिंग रोड। प्रोजेक्ट के 1 मिनट की दूरी से रिंग रोड जा रहा है। ये जो रिंग रोड है ना, ये फ्यूचर में पूरा रियल इस्टेट ही बदल के रखने वाला है। इस रिंग रोड से आप कहीं पर भी पुणे में ट्रैवल कर सकते हो, और वो भी काफ़ी स्पीड में। जैसे अभी यहाँ से हिंजौड़ी, वाकड़ और बालेवाड़ी जाने में आपको 20 मिनट लगता है, तो फ्यूचर में ये डिस्टेंस 10 मिनट की दूरी पे आ जाएगा, क्योंकि रिंग रोड का जो स्पीड होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ट्रैफिक नहीं लगेगा आपको, सिग्नल नहीं लगेंगे। तो फ्यूचर में जो होने वाले चेंजेस है उसको आप आज ही जान लीजिए। और ये रिंग रोड के अगल बगल की जो प्रॉपर्टी है ना, वो आपको ज़रूर लेके रखनी चाहिए। अगर आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी भी नहीं लगी तो भी आप ऐसे प्रोजेक्ट में ज़रूर विजिट कीजिए जहाँ पे रिंग रोड जा रहा है, क्योंकि रिंग रोड की वजह से ये पूरे पुणे का जो फ्यूचर वो चेंज होने वाला है। तो रिंग रोड एक इसका काफ़ी यूएसपी है इस प्रोजेक्ट की। उसके अलावा प्रोजेक्ट की अगर डेवलपमेंट अगर देखोगे ना, तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। जिस ब्रांड का ये प्रोजेक्ट है वो राइट टाइम पोजीशन देने के लिए जाने जाते हैं, और डेवलपमेंट का जो क्वालिटी होता है, जो लेवल होता है, वो काफ़ी हाई लेवल होता है। अभी मैंने आपको वीडियो में तो सब कुछ दिखा दिया, आप जब प्रैक्टिकल आओगे तभी भी आप देखोगे कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी का डेवलपमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है।
यानी वैल्यू पूरी तरह से आपको मिल रही है इस प्रोजेक्ट में। उसके अलावा ये प्रोजेक्ट लेने के लिए आपको बैंक लोन भी हो रहा है, तो आप थर्ड पार्टी जो पेमेंट है वो भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हो। और प्रोजेक्ट में प्लॉट के अलावा जो जो चीज़ें आपको मिल रही है, जो मिलनी चाहिए बंगलो बनाते वक्त, जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे लाइट, पानी, डिमार्केशन, वो सारी चीज़ें मिल रही है। प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है, PMRDA सैंक्शन होने की वजह से आपका सेपरेट सेल डीड और 7/12 भी होने वाला है। PMRDA सैंक्शन होने की वजह से क्या है कि आपको पूरा प्लॉट मिल रहा है, लोडिंग फैक्टर आपको यहाँ पे लग नहीं रहा है। जैसे आप अगर पिंपरी चिंचवड में अगर प्लॉट लेते हो तो एक नया अभी रूल्स आया है कि 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट रहेगा तो बिल्डर आपसे और 50% लोडिंग का भी पैसे ले रहा है, यानी 1500 स्क्वायर फुट का आपको पैसे देना पड़ता है, जो PMRDA के प्लॉट में होता नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, और भी कुछ पॉइंट अगर आपको याद आ रहे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, लेकिन मुझे लगता है ये पॉइंट सफिशिएंट है एक प्लॉट को लेने के लिए। तो इस सारी चीज़ों की वजह से आपको PMRDA प्रोजेक्ट में और इस प्रोजेक्ट में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो साथियों, लास्ट का पॉइंट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी प्रॉपर्टी लेते हो तो प्रॉपर्टी लेते वक्त भले ही आपको बैंक लोन दे रहा है, लेकिन इस बैंक के लोन को आपको 20 साल तक चुकाना पड़ता है। और इसमें अगर एक भी EMI अगर आपका नहीं भरा जाता है, रह जाता है, मिस होता है, तो अगर आप 20 साल का कर्जा अगर 17-18 साल तक भी भर रहे हो, फिर भी बैंक सेम ही एक्शन आप पे लेता है। और इसमें से पहले जो 10 साल होते हैं, अगर 20 साल का लोन है तो पहले 10 साल तो बैंक सिर्फ आपसे जो ROI है, ब्याज है, वही लेता है, बाद में प्रिंसिपल लेना शुरू करता है। तो बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो स्पेशली जो लोग हमसे प्रॉपर्टी लेते हैं उनके लिए हम ये सलाह देते हैं, उनको ये एडवाइस देते हैं कि आप क्या कीजिए, जब प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हो प्रॉपर्टी में, तो कुछ अमाउंट जो है वो म्यूचुअल फंड या PMS सर्विस में आप प्लीज़ इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं प्लीज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को, हम ही लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं और बाद में वो EMI राइट टाइम नहीं जाते, और बैंक से बचने के लिए, बैंक के वसूली एजेंट से बचने के लिए हमें ही फिर से रीसेल करने बोलते हैं। तो बहुत बुरा लगता है इस बात का। तो इसलिए हमने ये एक आइडिया खोज निकाली कि आप कुछ अमाउंट जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड पर भरोसा है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपके पास छोटा अमाउंट है तो म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है कि म्यूचुअल फंड में आप 500 से लेके आगे कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब वो अमाउंट ग्रोथ करेगा 5-10 साल में, तो वन टाइम बैंक को भर के आपका जो लोन है उसको ख़त्म कर दीजिए। उसका अगर कैलकुलेशन अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम पर्सनली आपको ये भेज देगी। हम रियल इस्टेट के अलावा फाइनेंस में भी एक्सपर्ट लेवल पे काम करते हैं। मैं खुद MP रजिस्टर्ड हूँ और पूरा इसमें स्टडी करके ही आपसे बात कर रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड एक काफ़ी बढ़िया इंडस्ट्री है। उसके अलावा अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी लेना है, जल्दी से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, आप किस तरह से ले सकते हो, एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने का जो ट्रायंगल है, पिरामिड है, वो क्या होता है, ये भी मैं आपको काफ़ी अच्छे से बताऊँगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई भी चार्ज नहीं करूँगा। तो आप इसके बारे में भी जानना चाहते हो कि आप किस तरह से आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं फाइनेंशियली, तो इसमें भी हम आपको बिल्कुल सलाह देंगे। उसके अलावा दूसरा एक सर्विस है जिसको हम PMS सर्विस कहते हैं। PMS सर्विस क्या होता है कि अगर आपके पास थोड़ा बल्क में अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट है, तो आप PMS सर्विस में इन्वेस्टमेंट कीजिए। कुछ शेयर मार्केट की रेप्यूटेड और जानी मानी ऐसे कंपनी होती है, जो ब्रोकिंग फर्म होते हैं, जो गारंटेड आपको मंथली रिटर्न देते हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न देते हैं। मेरे खुद की इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़े लेवल पे ऑलरेडी मैंने कर रखी है, ताकि हमें जो खर्चा होता है ऑर्गेनाइजेशन चलाने का, तो उसके लिए हमें महीने का फिक्स पेमेंट लगता है, जो रियल इस्टेट और बाकी फील्ड से आता नहीं, बिजनेस करते हो तो हम भी उसी इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है उसमें से ये सब चलाते हैं। तो आप भी, अगर आपके पास थोड़ा लाखों में अमाउंट है, तो आप PMS सर्विस में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और उसमें जो मंथली रिटर्न आएगा वो आप म्यूचुअल फंड में भरिए, या तो फिर उसका EMI में कन्वर्ट कर लीजिए। उससे भी आप जल्दी डेप्थ फ्री हो सकते हैं। ये काफ़ी सीरियस बात है, बहुत सारे लोगों को इसका सीरियसनेस समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप सिक्योर लाइफ जीना चाहते हो तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो फाइनेंशियल जो पिरामिड है उसमें सिखाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बेस होता है प्रोटेक्शन, उसके बाद होता है सेविंग, और फिर होता है इन्वेस्टमेंट। तो ये तीनों चीज़ों को अगर आप साइंटिफिकली फॉलो करते हैं तो आप कभी भी फाइनेंशियल ट्रैप में नहीं फंस सकते। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी अच्छी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे और आपकी रियल एसेट बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आप ज़रूर कॉल कीजिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ऐसे लोगों को शेयर करना ना भूलिए कि जिनको यहाँ पे NA प्लॉट लेना है या फिर इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जानकारी चाहिए। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि हम काफ़ी दिल से वीडियो बनाते आपके लिए, नए नए प्रॉपर्टी लेके आते। और पुणे में और कुछ मुंबई कोकण पार्ट में जितना हम एग्रेसिव काम करते हैं, जितनी एथिकली सर्विस देते हैं, मुझे नहीं लगता शायद कोई दे सकता है। तो आप हमारे फैमिली से ज़रूर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
जल्दी मिलते हैं नए प्रोजेक्ट और नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।